जिन कांच की खिड़की और बोतलों को हम वेस्टेज समझकर यूं ही फेंक देते हैं, एक भाई ने लगाई ऐसी गजब की मशीन जिसमें वो पानी से आग लगाकर बनाता है एक अद्भुत सा प्रोडक्ट, जिसमें किलोमीटर लंबी फैली मशीनें हैं, सैकड़ों कर्मचारी लगातार काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत से कारनामे को। इसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो होता है हमारा कांच का वेस्टेज, जिसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर फैक्ट्रियों के अंदर लेकर आया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच की अनलोडिंग का काम शुरू हो रहा है। थोड़े थोड़े कांच को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांच का बहुत बड़ा सा ढेर लग चुका है। फिर थोड़े थोड़े कांच को तसलों में भरकर लेकर जाया जाता है साफ सफाई के लिए। यहाँ पर ये बड़ा सा और गोल सा दिखने वाले टैंक के अंदर इसकी सफाई की जाती है। एक तरफ से तसला भरकर कांच डाला जाता है, इसके अंदर लगातार पानी ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जैसे ये गोल गोल घूमता है, ऐसे ये कांच की सफाई होती रहती है। दूसरी साइड से कांच निकल जाता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कर्मचारी बैठकर जो बड़े बड़े कांच के टुकड़े होते हैं उनको छोटा करते हैं, कुछ जो प्लास्टिक की वेस्टेज होती है उनको बाहर निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्वालिटी चेक का एक तरीके से काम किया जा रहा है। तो इस लंबी सी कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ट्रेवल करके ये पहुंच जाता है इस बड़े से होपर के अंदर, जहां ये मिलता है हमारे दूसरे रॉ मटेरियल से। तो चलिए बताते हैं वो कौन सा होता है। इसके लिए हमारे पास दूसरा रॉ मटेरियल होता है एक किस्म का पाउडर, जिसमें कुछ मात्रा होती है आयरन की और बाकी होता है रेत। सबसे पहले बाल्टियों से भरकर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इस रेत को डाला जाता है, फिर ये धीरे धीरे प्रोसेस होकर ऊपर की तरफ जाता है। फिर ये एक मशीन के अंदर प्रोसेस होता है जिसमें इस आयरन और रेत को अलग किया जाता है। इसमें से निकला हुआ आयरन हमारा वेस्टेज है और ये सफेद रंग का निकला हुआ पाउडर, इसको हम यूज करते हैं एज अ सेकंड रॉ मटेरियल। इसी के साथ साथ इसमें कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे बनने वाले प्रोडक्ट मजबूत और चमकदार बन सके। अब इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से दूर लगे उस होपर के अंदर पहुंच जाता है ये हमारा सफेद रंग का रॉ मटेरियल। वहां पर हम इसको स्टोर करके रखते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब एक साइड से आता है कांच और दूसरी तरफ से आता है हमारा ये रॉ मटेरियल। फिर ये एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपनी मात्रा के अनुसार गिरता रहता है और ये ऑटोमेटिक मिक्स होता रहता है। फिर ये पूरा प्रोडक्ट इस रेलगाड़ी में सवार होकर पहुंच जाता है भट्टियों के अंदर, जिसमें लगभग 1500 डिग्री टेंपरेचर पर पिघलेगा और इस बड़ी सी भट्टी से होते हुए ये अंत तक मेल्ट होकर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा। और इस बड़ी सी भट्टी को चलाने के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पाइप लगा रखे हैं, जिससे इसके अंदर गैस पहुंचती है, कहीं से हवा पहुंचती है, ताकि वो अच्छे से जल सके और बेहतरीन तरीके से वो रॉ मटेरियल हमारा मेल्ट हो सके। अब इस भट्टी में तबकर हमारा कांच बन चुका है आग का गोला। अब ये मशीन उस आग के गोलों को थोड़ा थोड़ा कट करती है, ऊपर से ये गोला कट होता है और ट्रेवल करके पहुंचता है इस ग्लास नुमा डाई के अंदर। एक एक गोला इस डाई के अंदर गिरता है, ऊपर से ये मशीन अपना काम करती है। फिर एक गोला इस डाई के अंदर आता है, फिर ऊपर से ये मशीन प्रेस होती है और ये लगातार प्रोसेस बड़ा स्मूथली ऐसे ही चलता रहता है और हमारे ग्लास बनते रहते हैं। जिसके बाद आग की तरह देखते हैं इन ग्लासों को ये भाई साहब उठाकर रख देते हैं इस मशीन के ऊपर, जो कि इनको पहुंचा देती है इस आग वाली गुफा के अंदर, जिसके अंदर इनको और अधिक तपाया जाता है ताकि और अधिक मजबूत हो सके। और ये धीरे धीरे इस आग की गुफा से ट्रेवल करते हुए दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं इनको फिर एक भाई साहब मिल जाते हैं, जो कि इनको उठाकर रख देते हैं दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर इनको कुछ देर गर्म करने के बाद फिर ठंडा भी किया जाएगा। यहाँ पर ये बेसिकली एक हीटर है जिसमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर पर इनको और अधिक पकाया जाता है। फिर ये धीरे धीरे ट्रेवल करके आगे की तरफ पहुंचते हैं और इस लंबी सी आप लाइन में आप देखेंगे तो आगे की तरफ पंखे लगे हुए हैं, जहां पर इन गिलासों को धीरे धीरे ठंडा भी किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आ चुका है और ये ग्लास हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, किस तरीके से गिलास बनाए जाते हैं, क्या बेहतरीन इसका प्रोसेस होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।